नमस्कार दोस्तों। पड़ोसी मुल्क में चल रही साजिशें अब पर्दे के पीछे नहीं रही। जो जहर अब तक फुसफुसाहट में घोला जा रहा था वो अब ढाका की सड़कों पर खुलेआम उबल रहा है। एक ही फ्रेम में फिलिस्तीन और पाकिस्तान के झंडे और उसी भीड़ से उठती आवाज, कश्मीर आजाद होगा, दिल्ली चलो। यह कोई आम प्रदर्शन नहीं, यह भारत की संप्रभुता को दी गई सीधी चुनौती है। जिस बांग्लादेश का जन्म भारतीय सैनिकों के खून से हुआ, आज वही देश भारत की पीठ में छुरा घोंपने का दुस्साहस कर रहा है। लेकिन शायद ढाका यह भूल गया कि सब्र को कमजोरी समझना इतिहास में हमेशा भारी पड़ा है। अब हालात उस मोड़ पर हैं जहां पानी सिर से ऊपर जा चुका है और इसी बीच भारत से एक ऐसी आवाज उठी जिसने ढाका से लेकर रावलपिंडी तक बेचैनी फैला दी। यह आवाज किसी सरकारी प्रवक्ता की नहीं, न किसी टीवी स्टूडियो की बहस की है। यह आवाज है नॉर्थ ईस्ट के उस शख्स की जिसकी हुंकार पर पूरा इलाका सन्नाटे में आ जाता है। राजनीति में भले ही वो प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक रहे हों, लेकिन जब बात देश की आई, तिरंगे की आई, तो उन्होंने सारी राजनीतिक दीवारें गिरा दी। नाम है प्रद्योत माणिक देव वर्मा, त्रिपुरा के शाही परिवार के उत्तराधिकारी, टिपरा मोतो पार्टी के प्रमुख और वो नेता जिसकी पकड़ सिर्फ सत्ता तक नहीं, जमीन और लोगों तक है। प्रद्योत माणिक ने दो टूक शब्दों में कह दिया, अगर दिल्ली ने इशारा कर दिया तो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को 20 मिनट के अंदर बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, असल धमाका उस प्लान में है जो उन्होंने खुले मंच से रख दिया है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है इस ब्लूप्रिंट में कि ढाका की सत्ता में बैठे लोगों की नींद उड़ गई? क्यों चीन और पाकिस्तान इस बयान के बाद अचानक चुप्पी साधे हुए हैं? इसका जवाब छुपा है एक नाम में, चटगांव। चटगांव बांग्लादेश का वो हिस्सा है जो सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि उसकी आर्थिक रीढ़ है। घने जंगल, पहाड़ और भारत के त्रिपुरा और मिजोरम से सटी सीमाएं। लेकिन इतिहास का एक सच बांग्लादेश जानबूझकर भूल जाता है। 1947 के बंटवारे के वक्त चटगांव की जनजातियों चकमा, गारो और त्रिपुरी समुदाय ने पाकिस्तान में जाने से साफ इनकार कर दिया था और उन्होंने तिरंगा फहराया और भारत में शामिल होने की अपील की। लेकिन उस दौर की राजनीतिक भूलों ने उन्हें जबरन पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के हवाले कर दिया। प्रद्योत माणिक ने उसी दबे हुए जख्म पर उंगली रख दी है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे बांग्लादेश की केयरटेकर सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने चीन में बैठकर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक को काटने की बात कही थी। मतलब साफ था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करना और चीन को बंगाल की खाड़ी तक रास्ता देना। इस पर प्रद्योत माणिक का जवाब भी उतना ही साफ था, अगर तुम हमारे चिकन नेक की बात करोगे तो हम तुम्हारा पूरा चटगांव ही अलग कर देंगे। यह कोई भावनात्मक बयान नहीं था, यह एक रणनीतिक चेतावनी थी। चटगांव में आज भी वो आदिवासी और बौद्ध समुदाय बड़ी संख्या में है जो बांग्लादेशी सत्ता के अत्याचारों से त्रस्त हैं। मठ तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और जबरन धर्म परिवर्तन की खबरें आम है। प्रद्योत माणिक का कहना है कि चटगांव के लोग आज भी भारत की तरफ उम्मीद से देखते हैं। अगर भारत ने सिर्फ राजनीतिक और रणनीतिक समर्थन दे दिया तो चटगांव को अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर चटगांव अलग हुआ तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दम तोड़ देगी, ना बड़ा बंदरगाह बचेगा, ना व्यापार की रीढ़। यही वो मास्टर स्ट्रोक है जो चीन और पाकिस्तान दोनों की कैलकुलेशंस बिगाड़ सकता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। प्रद्योत माणिक का गुस्सा अब अगले स्तर पर जाने वाला है। प्रद्योत माणिक यही नहीं रुके, उन्होंने बांग्लादेश के उन चेहरों को भी बेनकाब किया जो भारत की रोटी खाते हैं और उसी भारत को आंख दिखाने से नहीं चूकते। उनके शब्द बेहद तीखे थे, लेकिन सवाल बिल्कुल सीधा। उन्होंने कहा, हर साल बांग्लादेश से हजारों लोग इलाज के लिए भारत आते हैं। एम्स जैसे अस्पतालों में उन्हें वीआईपी सुविधाएं मिलती हैं। उनके बच्चे भारत के नामी विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं और यहाँ रहकर अपना भविष्य बनाते हैं। और बदले में सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ जहर, भारतीयों का मजाक, घृणा से भरी भाषा। प्रद्योत माणिक ने एक उदाहरण देते हुए कहा, कैसे सोशल मीडिया पर भारतीयों को अपमानित किया जाता है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने सवाल उठाया, आखिर हम सब कब तक यह सहेंगे? उनका समाधान घुमावदार नहीं था, सीधा, साफ और असरदार। उन्होंने कहा, वीजा बंद करो, मेडिकल वीजा, स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, सब तत्काल प्रभाव से। जिस दिन भारत ने अपने अस्पतालों और कॉलेजों के दरवाजे बंद कर दिए, उसी दिन ढाका के अमीरों और नेताओं को अपनी असली हैसियत समझ में आ जाएगी। जो लोग आज भारत को मिटाने के सपने देख रहे हैं, जब इलाज के लिए दर दर भटकेंगे और दुनिया का कोई देश उन्हें भारत जैसा सस्ता और भरोसेमंद इलाज नहीं देगा, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा। प्रद्योत माणिक ने कहा, हमने उन्हें अतिथि देवो भव समझकर सिर पर बैठाया और वही मेहमान हमारे घर को जलाने की बात कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है मेहमान नवाजी खत्म की जाए और दुश्मन जैसा व्यवहार
शुरू हो। अब आते हैं उस बयान पर जिसने बांग्लादेश हाई कमीशन की नींद उड़ा दी है। अगरतला में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर जो गतिविधियां चल रही थी उस पर प्रद्योत माणिक ने मीडिया के सामने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, अगर मुझे और मेरी पार्टी टिपरा मोटा को सिर्फ 1 घंटे की छूट दे दी जाए तो अगरतला में बैठे बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को 20 मिनट के अंदर बोरिया बिस्तर बांधकर ढाका भेज दूंगा। यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं था, यह उस गुस्से की झलक थी जो आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों के भीतर उबल रहा है। सीमा पार चकमा, हाजों और बंगाली हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसे यहाँ के लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यह गुस्सा अब चिंगारी बन रहा है, यह ज्वालामुखी बन चुका है। प्रद्योत माणिक ने साफ कहा, अगर भारत सरकार कूटनीतिक मर्यादा के चलते चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि जनता भी हमेशा चुप रहेगी। इसके बाद उन्होंने भारत के कुछ बुद्धिजीवियों और नेताओं पर भी सवाल उठाए जो शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की वकालत कर रहे हैं। आप जानते हैं, तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली। ढाका की मौजूदा कट्टरपंथी सत्ता लगातार भारत पर दबाव बना रही है कि हसीना को सौंप दिया जाए। यहाँ तक कि भारत में भी कुछ लोग कह रहे हैं, क्यों मुसीबत पाल रहे हो, वापस भेज दो। इस पर प्रद्योत माणिक ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने पूरी बहस को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, तो क्या कल को दलाई लामा को भी सिर्फ इसलिए चीन के हवाले कर दें क्योंकि बीजिंग नाराज है? यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, यह भारत की आत्मा का सवाल है। भारत का इतिहास रहा है कि जो भी हमारी शरण में आया है हमने उसकी रक्षा की है, चाहे पारसी हो, तिब्बती हो या आज शेख हसीना। प्रद्योत माणिक का कहना है, जिस नेता ने अपने कार्यकाल में भारत के हितों की रक्षा की है उसे हम मौत के मुंह में कैसे धकेल सकते हैं? अगर भारत दबाव में आकर आज शेख हसीना को सौंप देता है तो दुनिया को साफ संदेश जाएगा, भारत अपने दोस्तों के साथ खड़ा नहीं रहता। और फिर कल को कोई भी पड़ोसी नेता भारत के साथ खड़ा होने से पहले 100 बार सोचेगा। यह मामला एक व्यक्ति का नहीं, यह भारत की विश्वसनीयता, उसकी साख और उसकी विदेश नीति की रीढ़ का सवाल है। जो लोग हसीना को लौटाने की बात कर रहे हैं वो असल में भारत की रणनीतिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा हालात की गंभीरता को समझिए। प्रद्योत माणिक ने चेतावनी दी है, अगले 2 महीने बेहद नाजुक हैं। 2 महीने बाद बांग्लादेश में चुनाव है और जिस तरह का माहौल है यह लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाली सरकार पाकिस्तान और चीन के इशारों पर चलेगी। जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन सत्ता पर कब्जा करने की फिराक में है। अगर ऐसा हुआ तो त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम सबसे ज्यादा खतरे में होंगे। ये राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरे हुए हैं। भारत विरोधी सरकार आते ही उग्रवाद, हथियारों की तस्करी और नशे का नेटवर्क फिर से सिर उठा सकता है। इसलिए प्रद्योत माणिक कह रहे हैं, हमारे पास इंतजार का वक्त नहीं है, हमें अभी एक्शन लेना होगा। चुनाव से पहले ही बांग्लादेश को साफ संदेश देना होगा, रेड लाइन पार की तो अंजाम बहुत भारी पड़ेगा। यही है वो चेतावनी जिसे ढाका समझ रहा है और जिसके नतीजों से पाकिस्तान और चीन भी अनजान नहीं है।